हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। भारत ने पहुंचा दिए भाई चाइना बॉर्डर पर ऐसे खुफिया हथियार के देखकर चाइना का कलेजा फट गया। खुफिया हथियार चाइना के बॉर्डर पे पहुंचा दिए? कौन से पहुंचा दिए? और सुनने में आ रहा है वहां पर भाई चाइनीज सेना भी भाग उठी। अच्छा, इधर तो हमारी बैंड इंडिया बजाई है, ऐसे क्या है, उधर चाइना की बारी है। तो भाई साहब वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये तो चलो अभी वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर भारत ने कौन सा खुफिया हथियार पहुंचा दिया है। एलएसी पर कौन करते स्टार्ट। ईरान जंग के बाद चीन पाकिस्तान की हवा टाइट करने में लगा भारत। पाक के बाद चीन की बारी। एलओसी के बाद चीन के साथ लगती सीमा पर धमाके करने उतर रहे भारत के नए ब्रह्मास्त्र। 15,000 फीट पर भारत ने पहुंचाया खुफिया हथियार, बिना इंसानों के टूट पड़े दुश्मनों पर। गलवान घाटी के पास भारत ने ये क्या नया एआई योद्धा पहुंचा दिया। इस बार भयंकर टेंशन में चीन। भूलकर भी भारत पर हमला नहीं करेंगे। चीन के J-20 और ड्रोन स्वार्म्स। तैयार है भारत का नया टर्मिनेटर। पाकिस्तान छोड़ो चीन ने भी नहीं सोचा था। उसकी नाक के नीचे भारत खड़ा कर चुका उसके हथियारों का काल। आज दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां हर रोज एक नया मोर्चा खुल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच हुआ हालिया संघर्ष भले ही एक अस्थायी सीज फायर पर रुका हो, लेकिन चिंगारी अभी भी सुलग रही है। और इन सब से बेखबर हम भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी दो ऐसे देश हैं जिनकी फितरत ही धोखा देना है। एक तरफ पाकिस्तान, जिसके साथ हाल के दिनों में सरहद पर भारत का जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला है, और दूसरी तरफ चीन, जो दोस्ती का नकाब ओढ़कर हमेशा पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में रहता है। आज भी चीन के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तनाव चरम पर है, और एक ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। लेकिन अब शायद चीन को उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए भारत ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसकी काट खोजना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। सोचिए, लद्दाख की वो गलवान घाटी जहां की तस्वीरें आज भी हर भारतीय के दिल में एक आग जला देती हैं। उसी गलवान के पास 15,000 फीट की आसमानी ऊंचाई पर, जहां तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां सांस लेना भी एक चुनौती है, वहां भारत ने चुपचाप एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये भविष्य का सैनिक है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम करता है। इसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। ये खुद देखता है, खुद सोचता है, और दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब खुद ही दे देता है। चाहे सामने से ड्रोन आ रहा हो, कोई मिसाइल हो, या फिर दुश्मन के सैनिक, ये पलक झपकते ही उन्हें पहचान कर नेस्तनाबूद कर सकता है। गलवान की कड़कड़ाती ठंड में जब इस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई तो चीन की सेना में हड़कंप मच गया। वो परेशान है, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है जो उनके हर प्लान पर पानी फेर सकती है। ये भारत का वो खुफिया हथियार है जो अब तक दुनिया की नजरों से काफी हद तक बचा हुआ था। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, इस ब्रह्मास्त्र का नाम, इसकी ताकत, और कैसे ये भारत को रक्षा क्षेत्र का नया सिकंदर बना रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो उस तूफान का नाम क्या है जिसने चीन के खेमे में खलबली मचा दी है? उस भारतीय शेर का नाम क्या है जो गलवान की बर्फीली चोटियों पर दहाड़ने के लिए तैयार है? उस हथियार का नाम है, जी हाँ, कटाना। नाम सुनकर ही इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। जैसे एक समुराई की तलवार अपनी सटीकता और घातक क्षमता के लिए जानी जाती है, ठीक उसी तरह भारत का ये कटाना भी दुश्मन के लिए काल है। और सबसे गर्व की बात क्या है, ये किसी विदेशी कंपनी की देन नहीं है। ये किसी अमेरिका, रूस या इजराइल की तकनीक नहीं है। ये है 100% शुद्ध भारतीय प्रतिभा का कमाल। इसे बनाया है अहमदाबाद की एक कंपनी ग्रिडबोर्ड्स टेक्नोलॉजीज ने। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाला देश बन रहा है। ये उन भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो हमसे बेहतर कोई नहीं। ग्रिडबोर्ड्स के फाउंडर पुलकित गौड़ एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति हैं जिन्हें MIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने सम्मानित किया है। उन्होंने और उनकी टीम ने एक ऐसा ऑटोनॉमस वेपन स्टेशन बना दिया है जो आज दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में गिना जा रहा है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो जीता जागता सबूत है जो अब सरहदों पर हमारी सेना की ढाल और तलवार दोनों बनेगा। जब उत्तरी कमान की निगरानी में कटाना ने गलवान में अपना परीक्षण पूरा किया तो ये सिर्फ एक ट्रायल का सफल होना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। एक ऐसा युग जहां भारत की रक्षा उसकी अपनी तकनीक करेगी,
अपने बनाए हथियारों से करेगी। ये कहानी है उस जिद की, उस जुनून की, जो मेक इन इंडिया को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बना रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कटाना में ऐसा क्या खास है, ये काम कैसे करता है, इसे भविष्य का सैनिक क्यों कहा जा रहा है। तो चलिए इसके दिमाग के अंदर झांकते हैं। कटाना की सबसे बड़ी ताकत है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन। इसे आप एक सुपर स्मार्ट रोबोट समझिए जिसके पास अपना दिमाग है। इस दिमाग को पावर देते हैं दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये वही जीपीयू हैं जो हाई एंड गेमिंग और सुपर कंप्यूटरों में इस्तेमाल होते हैं। ये जीपीयू कटाना को इतनी तेज प्रोसेसिंग पावर देते हैं कि वो एक ही समय में कई सारे वीडियो और सेंसर डेटा को रियल टाइम में एनालाइज कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो जहां एक इंसान एक या दो चीजों पर ही नजर रख सकता है, वहीं कटाना एक साथ दर्जनों खतरों पर अपनी नजर बनाए रखता है। इसका एआई सिस्टम इतना एडवांस है कि वो दोस्त और दुश्मन के बीच खुद फर्क कर सकता है। यानी अगर कोई भारतीय सैनिक या वाहन उसके सामने आएगा तो वो उसे पहचान लेगा, लेकिन जैसे ही कोई अनजान या दुश्मन का टारगेट दिखेगा ये तुरंत अलर्ट हो जाएगा। इसकी डीप लर्निंग एल्गोरिदम लगातार सीखते रहते हैं, जिससे ये समय के साथ और भी ज्यादा स्मार्ट और सटीक होता जाता है। युद्ध के मैदान में सबसे कीमती चीज होती है वक्त। फैसला लेने में 1 सेकंड की देरी भी भारी पड़ सकती है। कटाना इसी देरी को खत्म कर देता है। ये इंसान के रिएक्शन टाइम का इंतजार नहीं करता। खतरा दिखा, पहचाना और अगले ही पल उसे खत्म करने का फैसला ले लिया। ये है ऑटोनॉमस वॉरफेयर की असली ताकत। और भारत अब इस तकनीक का बादशाह बनने की राह पर है। ये सिस्टम मैन इन द लूप मोड पर भी काम कर सकता है, यानी फाइनल फैसला इंसान के हाथ में होगा, लेकिन खतरे को पहचानने और ट्रैक करने का सारा काम ये खुद कर लेगा, जिससे हमारे सैनिकों का काम कई गुना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। अगर कटाना का दिमाग एआई है तो उसकी आंखें हैं दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स। ये कोई साधारण कैमरे नहीं हैं। ये ऐसी आंखें हैं जो दिन हो या रात, घना कोहरा हो या बर्फीला तूफान, हर मौसम और हर हालात में देख सकती हैं। कटाना के पास देखने की कई शक्तियां हैं। सबसे पहले है विजुअल कैमरा, जो दिन की रोशनी में हाई डेफिनेशन तस्वीरें लेता है। फिर आती हैं असली जादुई आंखें, इंफ्रारेड सेंसर्स। इसके पास लॉन्ग वेव इंफ्रारेड LWIR, मिड वेव इंफ्रारेड MWIR और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड SWIR, तीनों तरह की नजर है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन को उनकी गर्मी हीट सिग्नेचर से पहचान सकता है। कोई सैनिक या गाड़ी कितनी भी छिपने की कोशिश करे, उसके शरीर या इंजन से निकलती गर्मी कटाना की नजरों से नहीं बच सकती। रात के अंधेरे में ये इन सेंसर्स की मदद से ऐसे देख सकता है जैसे दिन का उजाला हो। इतना ही नहीं, इसके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी RF डिटेक्टर्स भी हैं। आज के समय का सबसे बड़ा खतरा है ड्रोन। चीन लगातार भारत की सीमाओं पर ड्रोन से जासूसी की कोशिश करता है। कटाना के RF डिटेक्टर्स इन दुश्मन ड्रोन्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं और उनका पता लगा लेते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हों। एक बार ड्रोन का पता लगते ही कटाना उसे तुरंत ट्रैक करना शुरू कर देता है और उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये देखो इंडिया ने क्या चीज बना दी है। चाइना के बॉर्डर पे फुल लग गए सारे। वही ना, और लाइनों में किस तरह से खड़ा हुआ दिखाया हुआ था कि भाई साहब वहाँ पे बॉर्डर पे इस टाइम वो खड़े होके ड्यूटी दे रहे। तब भी तो भाई साहब सुनने में आए चाइनीज भी भाग उठे। क्यों भागे हैं? इस वजह से कि भाई अगर वो आगे जरा सा भी बढ़े तो ये कटाना भाई उसको उसी जगह पे उसकी कब्र खोद के रख दे। यार वजात ये चीज कैसे बनाई? वो इंडिया ने मेक इन इंडिया भाई वो कंपनी है पूरी, प्राइवेट कंपनी ने ये बनाई है भाई। वो बंदा देखा जिसने बनाया ये। अबे वही ना, वो देखो प्रॉपर एक गाड़ी है, उसके ऊपर एक मशीन गन लगी हुई है और उसके अंदर सारे सेंसर कैमरास वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। जैसे ही वो बंदा अपने दुश्मन को डिटेक्ट करता है उधर से वो मशीन गन की फायरिंग खोल देती है। इसमें एक और क्वालिटी भी है, अपनी सैनिक या आर्मी को देखेगा तो ये फायर नहीं करेगा, उसे खुद पहचान लेगा ये कि अपने देश इंडिया की आर्मी है। यार ये कैसे इंडिया इतनी हैवी किस्म की टेक्नोलॉजी। अगर कोई गाड़ी दुश्मन की गुजर रही है वो भी इसे डिटेक्ट कर लेगा और इसे भी उधर से खत्म कर देगा। अगर चाइना का ड्रोन अंदर आता है तो उसे भी ये ऊपर ही खत्म कर देगा। यार मतलब आप खुद देखो ना, बंदे के बगैर वही ना इंडिया टेक्नोलॉजी कैसे बना। आपको पता है उस जगह पे भाई साहब बड़ी बर्फबारी होती है, अब वहाँ पर भारतीय सेना की जरूरत ही नहीं। बस भारत वहाँ पे सैटेलाइटों से नजर रख सकता है और भारत के ये AI सैनिक भाई भारतीय जवानों की जगह वहाँ पे भाई सब काम कर। वो तो सैनिकों की जरूरत ही नहीं, यही लगाओ तो 500-600 लाइनों में, तो क्या जरूरत है? वो बढ़ गया पूरा चाइना। मैं कहता हूँ चाइना के अंदर से मक्खी भी नहीं आएगी। आप ये देख इंडिया ने कितने तैयार कर लिए और बॉर्डर पे भी लगा दिए, ढेर लगा दिया भारत ने। यार इसमें कैसी क्षमता है? वो यार मैं तो हैरान रह गया हूँ।
इंडिया क्या क्या चीजें बना, इंडिया ये ऐसी तो याद चीजें बना रहा रखना है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। हाँ, और साथ ये भी बताओ कि ये चाइना के बॉर्डर पे लगा और पाकिस्तान की बॉर्डर पे जल्द लगा ये देंगे। सही कहा हमने, कोई भी टाइम हमारे बॉर्डर पे भी लगने वाले हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत ने इतना खतरनाक कदम उठा लिया चाइना पाकिस्तान के खिलाफ? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।